प्यारी लाडली हैं। और जो हम बेजुबान जानवरों की सेवा करते हैं, बेजुबान पक्षियों की सेवा करते हैं और गौ माता की सेवा करते हैं। और हमारे विष्णु समाज में एक परंपरा रही है कि हमारे प्रत्येक विष्णु के घर गौ माताएँ मिलेंगी। 10 से 15 गौ माताएँ अवश्य हर विष्णु घर के घर पर मिलेगी। दूसरी बात है, सबसे बड़ी बात है कि ये जो हमारी गौ माता है, अगर ये बंदी हुई हैं और बाई चांस ऐसा कुछ हो जाता है, अभी एक बीच में हमारे घरों में ही जो पड़ोसी घर हैं तो उनके घर पर एक छोटा बछड़ा था जो 10-12 दिन का हुआ, या महीना भर का था, तो उनकी देहत हो गई, बंधा हुआ था तो वो ख़त्म हो गया। तो हमारे विष्णु समाज में एक परंपरा रही है कि जब देहत होती है, अगर बंधा हुआ रहेगा, जिसके हाथ से वो बंधा हुआ है, तो वो हरिद्वार जाएगा, उससे पहले वो घर के अंदर नहीं जाएगा। ठीक है, तो हरिद्वार जाएंगे। हरिद्वार जाने के बाद में उनकी जो पूँछ लेकर के जाएंगे बोतल में डाल करके, वो पूँछ वहाँ उस गंगा में विसर्जित करेंगे। उनके आत्मा को शांति होगी, उनके हवन वगैरह वहाँ करवा करके, और हरिद्वार जाने के बाद में घर पर आएंगे। घर पर आने के बाद में जागरण करवाते हैं गंगा मैया की। गंगा मैया की जागरण करवाते हैं, बहन साणियों को भोजन करवाते हैं और पूरे जो अपने कुटुंब है उनका, जो उनके पूरे परिवार के जितने भी परिवारजन हैं, उनके कुटुंब के सभी को बुला करके उनको भोजन प्रसादी खिलवाते हैं और गंगा मैया की जो है जागरण करते हैं। तो इतना अच्छा जो हमारा धर्म है, इतने अच्छे संस्कार हैं। और आज मैं यही मानता हूँ कि विष्णु समाज एक ऐसा समाज है जो आज पूरे वर्ल्ड के अंदर विष्णु समाज को वाह कर रहे हैं। और ऐसा धर्म और ऐसा जो पवित्र संस्कार और पवित्र धर्म पूरे वर्ल्ड के अंदर नहीं है। गौ माता की सेवा करना, बेजुबान पक्षियों की सेवा करना नहीं करते हैं। 29 नियम है हमारे, 29 नियमों में सारी चीज़ें यही बताई गई है। पेड़ पौधे दिख रहे हैं ना, इन पेड़ पौधों को भी काटना नहीं है, ये हमारे जो है गुरु जम्बेश्वर भगवान ने हमें बताया। आज में 363 लोग जो है पेड़ पौधों के लिए शहीद हो गए। तो आपने इतिहास उठा के देख लो, आप गूगल में सर्च करके देखो कि विष्णु समाज में 363 लोग जो शहीद हुए ना, जो पेड़ पौधों के लिए शहीद हो गए। तो आप मान सकते हैं कि अगर किसी ने ऐसा सुना है कि पेड़ पौधों के लिए कोई शहीद हुआ आपने आज तक नहीं सुना होगा, तो आप गूगल में सर्च कीजिएगा कि 363 लोग जो है पेड़ पौधों के लिए शहीद हो गए। और ऐसे ऐसे बलिदान हुए हैं जो हिरणों के लिए बलिदान दे दिया, शिकारियों से भिड़ गए, अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए शिकारियों से भिड़ गए और उन्होंने जो है हिरणों को बचाया। हिरणों के बचाने के लिए उन्होंने अपना बलिदान तक दे दिया। पेड़ पौधों के बचाने के लिए हमारी जो अमृता माँ है, उन्होंने बलिदान तक दे दिया। 363 लोग शहीद हो गए थे खेजड़ी जोधपुर ज़िले के अंदर, आज से 500 वर्ष पहले की बात है। तो हमारा जो समाज है विष्णु समाज, इतना पवित्र समाज है और इतने पवित्र संस्कार हैं हमें। और हम चीज़ों को हमारे समाज में वापस जो थोड़ी बहुत कमी आ रही हैं, उस कमी को पूर्ति के लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा। हमें कुछ और ऐसे तरीके अपनाने पड़ेंगे ताकि कि आज की आने वाली युवा पीढ़ी इस चीज़ को समझ सकें। अगर 363 लोग शहीद हुए हैं तो पेड़ पौधों के लिए कुछ तो वजह रही होगी, पर्यावरण की वजह। आज गर्मी पड़ रही है, क्यों पड़ रही है? क्योंकि पेड़ पौधों की कमी के कारण। तो हमारे गुरु जम्बेश्वर भगवान ने आज से 500 वर्ष पहले बता दिया था कि हमें पेड़ पौधे लगाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने हैं। गुरु जम्बेश्वर भगवान ने खुद स्वयं ने जो खेजड़ियों का भाग लगाया था, जो नागौर के अंदर, रोटू के अंदर। और हमारे राजस्थान में जो खेजड़ली है, ये कि तुलसी का पौधा, तुलसी के रूप में हम इनको मानते हैं, है ना। तो खेजड़ली का जो पौधा है, आज आप देख सकते हैं इधर पीछे जितने भी आपको हरी भरी जो खेजड़ी नजर आई है, सारे खेजड़ी के पौधे हैं, ठीक है। और बाकी जो आप देख रहे हैं जो पौधे हैं वो सूखे हुए हैं, क्योंकि ये जो खेजड़ी का पौधा है वो गर्मियों जो कम पानी के अंदर भी अच्छा छाँव देती हैं, ऑक्सीजन देते हैं और उसके उपरांत ये फल भी देते हैं। और उस फल से जो है सब्जी बनाने के लिए काम आती है, सांगरी, है ना। तो इतना हमें गुरु जम्बेश्वर भगवान ने बताया और हमें
हमें आज गुरु जम्बेश्वर भगवान के रास्ते पे चलने की ज़रूरत है और हमें वापस से पर्यावरण को बचाने की ज़रूरत है, हमें वापस से वन्य जीवों को बचाने की ज़रूरत है। अगर हम बेजुबान प्राणियों की सेवा करेंगे, तो मानव की सेवा करेंगे, पर्यावरण की सेवा करेंगे तो परमात्मा की सेवा हो जाएगी। तो पुनः आप सभी को मेरा पुनः न्यून प्रणाम। अगर ये छोटी सी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का मेरा मकसद है। और अभी मैं आपको 363 जो शहीद हुए हैं खेजड़ी बलिदान में, उन पर भी एक बहुत बड़ा मैं आपको खेजड़ी जाकर के वहाँ वीडियो बनाने वाला हूं। तो आप लोग प्लीज़ नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और सभी भक्तों में शेयर करें। पुनः जय श्री राम, न्यून प्रणाम।